होता है ऐसा कि बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक जाने वाला कभी वापस लौटकर नहीं आता। आखिर कहां गुम हो जाते हैं हजारों टन वजनी जहाज और क्यों उनका एक निशान भी नहीं मिलता? दुनिया की सबसे बड़ी पहेली का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। गहरे समंदर के बीचों बीच है एक ऐसा इलाका जहां अब तक 1000 से भी ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। अटलांटिक महासागर का एक ऐसा हिस्सा जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका। पश्चिम अटलांटिक महासागर का यही हिस्सा कहलाता है बरमूडा ट्रायंगल। यही है दुनिया का सबसे रहस्यमयी इलाका। जरा गौर से देखिए इस त्रिकोण को। कोई इसे मौत का त्रिकोण कहता है तो कोई इसे भुतहा त्रिकोण कहता है। ये त्रिकोण मियामी, फ्लोरिडा और सेंट जॉन्स से मिलकर बनता है। देखिए इस इलाके को। यहां से अब तक कई समुद्री और हवाई जहाज हैरत अंगेज रूप से गायब हो चुके हैं। हैरत की बात तो यह है कि खोजबीन की लाख कोशिशों के बावजूद उनका अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। कोई नहीं जानता इन जहाजों को आसमान निगल गया या समंदर लील गया। इस ट्रायंगल में फंसते ही जहाजों का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है और जो भी इस ट्रायंगल के भंवर में फंसा उसका फिर कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि कुछ लोग इसे सुपरनैचुरल ताकत की करामात मानते हैं, कुछ लोग इसके पीछे खतरनाक समुद्री जीवों की भूमिका की जांच भी कर रहे हैं, तो कुछ इसे समुद्री लहरों का तांडव बताते हैं। दावा तो यह भी किया गया है कि इस समुद्री क्षेत्र के बड़े हिस्से में मीथेन हाइड्राइड गैस का भंडार है। इस गैस की वजह से उठने वाले बुलबुले किसी भी जहाज के अचानक डूबने का कारण बन सकते हैं। लेकिन जब अमेरिका ने ज्योग्राफिकल सर्वे कराया तो पता चला कि बीते 15,000 सालों में समुद्री जल में से गैस के बुलबुले निकलने का कोई भी सबूत अब तक नहीं मिला है। तो यह भी तर्क सामने आया कि हैवी मैग्नेटिक इलाका होने की वजह से यहां जहाजों का नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है। जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आज तक किसी भी जहाज का मलबा क्यों नहीं मिला है। ट्रायंगल के रहस्य ने ना जाने कितनों को फैसिनेट किया और कितनों ने इस पर किताबें लिखी। यहां तक कि हॉलीवुड ने तो इस पर पूरी फिल्म ही बना डाली। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई हादसे के 17 बरस बाद। गायब विमान के एक पायलट के आखिरी रेडियो संदेश का खुलासा हुआ।
अप्रैल 1962 में एक अमेरिकी मैगजीन ने विमान चालकों और नेवल बेस के बीच हुई आखिरी बातचीत का ब्यौरा छापा और ये आखिरी संदेश था, हमें नहीं पता हम कहां हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। ये खुलासा अमेरिकन नेवी के एक अधिकारी के 23 अगस्त 1948 की रेडियो लॉगशीट के हवाले से किया गया। इस रहस्य का यही पहला खुलासा था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी सुपरनेचुरल पावर का हाथ बताया गया। लोगों को यह भी लगने लगा कि इन हादसों के पीछे जरूर किसी रहस्यमय शक्ति का ही काम है। वैसे तो इस बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने का सिलसिला सन 1872 से जारी है। 1872 में जमैरी नाम का जहाज बरमूडा ट्रायंगल में डूब गया, जिसका आज तक किसी को कोई पता नहीं चला। सन 1945 में फ्लाइट 19 का पूरा बेड़ा, जिसमें नेवी के 5 हवाई जहाज भी शामिल थे, बरमूडा ट्रायंगल में समा गया। सन 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। सन 1948 में 4 इंजन वाला जहाज ट्यूडोर ट्रायंगल में खो गया। जहाज में सवार 31 लोगों का कोई पता नहीं चल सका। सन 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा पलक झपकते ही लापता हो गया। सन 1952 में ब्रिटिश जहाज 33 लोगों के साथ समंदर में समा गया। सन 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त गायब हो गया। सन 1972 में 20,000 टन वाला जर्मनी का जहाज ट्रायंगल की भेंट चढ़ गया। सन 1997 में जर्मनी का एक और विमान बरमूडा ट्रायंगल का शिकार हो गया और 1 जून 2009 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 भी इसी बरमूडा ट्रायंगल में न जाने कहां गुम हो गई। बरमूडा ट्रायंगल में न जाने कौन सी रहस्यमय शक्ति है जो बड़े से बड़े जहाज और हवा में उड़ते विमानों को भी अपनी ओर खींच लेती है और फिर पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाता है। पिछले 500 सालों से यह रहस्य अब तक नहीं सुलझ पाया है। ये रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल 500 वर्षों से न जाने कितनी कहानियों को अपने आप में समाये हुए है। कितने ही सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल सका है। ये धरती का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जहां वैज्ञानिक भी खुद को लाचार पाते हैं। वैज्ञानिकों की पूरी फौज बरमूडा ट्रायंगल के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में जुटी है, लेकिन आज तक कोई इसे सुलझा नहीं पाया है। 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस बरमूडा ट्रायंगल को अब समंदर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाने लगा है। धरती का ये एक ऐसा हिस्सा है जहां कंपास सही दिशा नहीं दिखा पाते, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के सारे नियम बरमूडा ट्रायंगल में आकर टूट जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अब तक 100 से भी ज्यादा हवाई जहाजों को निगल चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि यहां गायब होने वाले सैकड़ों लोगों की लाशें तक नहीं मिल सकी हैं। पिछले 500 वर्षों से रहस्य बने इस समुद्री इलाके के बारे में
सबसे पहले कोलंबस ने दुनिया को बताया था। अब कोलंबस को आसमान से एक रहस्यमयी बिजली गिरती दिखाई दी, और जो दिखाई दिया वो था आग का एक बहुत बड़ा गोला जो आसमान से निकलकर सीधे समंदर में समा गया। दुनिया की सबसे बड़ी पहेली ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। आपको ये भी बता दूं कि जब 1 जून 2009 यानी पिछले महीने ही फ्रांस एयरवेज का ये विमान जब इस ट्रायंगल का शिकार बना, तभी ब्राजील एयरलाइन TAM के एक पायलट ने इस इलाके में आसमान से आग के कुछ टुकड़े देखे और समंदर के बीच उसे ऑरेंज कलर के कुछ धब्बे दिखाई दिए। है ना हैरत की बात? इस ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी आसमान से उतरी आग का जिक्र किया था। खैर, इस बरमूडा ट्रायंगल की सबसे दिलचस्प कहानी तो अमेरिकन नेवी के दस्तावेजों में लिखी हुई है। तारीख 5 दिसंबर 1945 बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमय इतिहास का सबसे हैरत अंगेज दिन। एक साथ 5 विमान लापता हुए। अमेरिकन नेवी में हड़कंप मच गया और दुनिया सन्न रह गई। हादसे के 64 वर्षों बाद भी रहस्य अब तक कायम है। 73 मील उड़ान के बाद 120 मील का वापसी सफर तय करके वापस फ्लोरिडा के नेवल बेस पर उतरना था। लेकिन 5 दिसंबर 1945 का दिन गुजरे 64 बरस बीत चुके। ये हवाई जहाज आज तक वापस नहीं लौटे। बरमूडा ट्रायंगल के इस मायाजाल की हद तो तब हो गई जब इन 5 विमानों को समुद्र में ढूंढने गया अमेरिकन नेवी का एक और विमान 13 लोगों की जांच टीम के साथ लापता हो गया। तमाम हाथ पैर मार दिए गए, लाख कोशिशें कर ली गई, लेकिन आखिर में हाथ कुछ भी नहीं लगा। क्या है इन जहाजों के गायब होने का रहस्य? ये तो बरमूडा ट्रायंगल की इन्हीं लहरों में छुपा है जो अब तक कोई नहीं जान पाया। न आप, न हम और न दुनिया का कोई और इंसान। हालांकि इस रहस्य को खोजने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इन लहरों को क्यों पैदा किया गया? बरमूडा ट्रायंगल के अंदर इतनी पावरफुल ताकत क्यों है? वो वजह यह है कि दज्जाल को वहां छुपाना के 2 डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर मोरिस जैसूब कहते हैं ये 2 डॉक्टर जो थे इन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ जान लिया था। अब पता नहीं बाद में ये मार दिए गए या क्या हुआ, लेकिन खबर ये फैला दी गई कि इन लोगों ने, दोनों डॉक्टरों ने जो है वो खुदकुशी कर ली थी कि कुछ लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर उड़न तश्तीरें देखी हैं और अल्लाह ताला ने उसको छुपा कर रखना है जब उसके जाहिर होने का टाइम नहीं आया। तो सवाल ये था कि अगर दज्जाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था तो अब कहां है? मुहक्किकीन का
خیال ہے کہ دجال جس قوم کا نجات دہندہ ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ زمین کی ایسی چھان بین کر دے کہ جیسے فلٹر جو ہے وہ پانی کی کرتا ہے. وہ دل و جان سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر بھی کیوں نہیں مل رہا؟ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں انسانی اپروچ نہیں ہے اور نہ ہی انسانی آلات کی اپروچ ہے. تو میں نے جو تحقیق کی پھر میں یہی پہنچا کہ وہ جگہ صرف برموڈا ٹرائینگل ہی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اسے ڈھونڈا نہ جا سکے. یہ برمودا پہلے اوقیانوس کے کل 300 جزیروں پر مشتمل ہے. صرف 20 جزیروں پر انسانی مخلوق ہے، انسان ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم تعداد میں. اور جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسے برموڈا ٹرائینگل کہتے ہیں. برمودا تکون جو ہے اس کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے. اس کا شمالی سرا جزائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹو ریکو، جنوب مغربی سرا اس کا میامی ہے، میامی فلوریڈا. آپ جانتے ہیں کہ فلوریڈا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ جو جگہ ہے 1850 میں یہ برموڈا تکون اور اس کے قریب علاقے میں 50 سے زائد کشتیاں غائب ہو گئی. اکثر ڈوبے ہوئے بحری جہاز امریکی ریاست کے ماتحت تھے. پہلا بحری جہاز جو اس کے اندر ڈوبا 340 افراد لے کر وہ غائب ہو گیا اسی کے اندر. پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک آبدوز 1968 میں 1968 میں 99 افراد کو لے کر غائب ہو گئی اسی جگہ میں. 5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 میں امریکی ریاست فلوریڈا کی ایئر بیس سے 5 طیارے اڑے تھے. 4 بجے ایک طیارے کا پیغام آیا. پائلٹ بولتا ہے عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا، ہم فضا میں کہیں گم ہو گئے ہیں. ایئر بیس سے پیغام آتا ہے مغرب کی طرف اڑان جاری رکھو. پائلٹ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چلا کہ مغربی سمت کہاں ہے. اور جب وہ یہ میسج پہنچا رہا تھا واپس، اس وقت سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا، 4-5 کا ٹائم تھا، تو اس کو سورج دیکھ لینا چاہیے تھا. تو اگر نیویگیشن کام نہیں کر رہے تو سورج غروب ہونے کا وقت تھا، سورج دیکھ کر ہی سمت کا تعین کر لیتے. مگر پائلٹ تعین نہیں کر پائے. آخر کار رابطہ ٹوٹ گیا اور یہ 5 جہاز بھی یہاں کے یہی غائب ہو گئے. ان 5 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے 5 دسمبر شام 7:30 پر پھر ایک اور طیارہ بھیجا گیا. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز گم ہو جائے اس جہاز کو جا کے تلاش کرو. اور یہ جہاز جو ہے یہ پانی کے اندر بھی اتر جاتا ہے. باوجود اس بات کے کہ یہ مہارت تامہ رکھتا تھا، یہ جہاز جو تلاش کرنے گیا وہ بھی وہاں جا کر گم ہو گیا. میرے خیال کے مطابق یہی دجال کا ٹھکانہ ہے. اس جگہ شیطانی طاقتوں کا مرکز ہے. ایسی مقناطیسی کشش برقی لہریں ہیں وہاں جو ہماری بجلی سے 1000 گنا طاقتور ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دجال جب آئے گا وہ اسی طاقت کا استعمال کرے گا. اور اس طاقت کو، جو طاقت برمودا ٹرائینگل کے اندر ہے، جو لہریں ہیں، ان پر اگر کنٹرول ہو جائے تو آج جو گاڑی آپ اپنے 1960 45 کے اوپر یا 59 پہ چلا رہے ہو، یہ گاڑی 10,000 گنا رفتار کے ساتھ تیز چلنے لگ جائے گی. اس کے سامنے پیٹرول کوئی چیز نہیں، گیس کوئی چیز نہیں، اس کے سامنے بجلی کوئی چیز نہیں. یہ اتنی پاورفل طاقت ہے کہ کوئی جہاز، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی جائے، وہ اس کو لہریں اس کو تروڑ مروڑ کر چیز کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتی ہے. تو ایک اور اشارہ مجھے ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اسے برموڈا ٹرائینگل کے اندر ہی ہے. وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر لگاتا ہے. اور قرآن مجید میں ویسے دجال کا نام نہیں ہے، نہ اس کا ذکر ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. لیکن ایک اشارہ ملتا ہے کہ شیطان کا تخت کہاں ہے، وہ اپنا تخت کہاں لگاتا ہے. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ. یہ ایسی جگہ پہ اپنا تخت لگاتا ہے کہ جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بھی ہم تو آج کل کے دور کے اندر تو آپ سمندر میں دیکھ سکتے ہو، صرف برمودا ٹرائینگل واحد جگہ ہے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے. تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے، اور شیطان کا سب سے زہریلا تیر جو ہے وہ دجال ہے. کارآمد اور زہریلا تیر جو ہے، تو معلوم یہ ہوا. اور ان لہروں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ برمودا ٹرائینگل کے اندر اتنی پاورفل طاقت کیوں ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ دجال کو وہاں چھپانا ہے، ادروائز تو نکال لائیں گے، ڈھونڈ لیں گے اسے. تو یہی. لیکن ایک اور میں ریسرچ کرتے کرتے ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ 2 ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جیمس اور ڈاکٹر موریس جیسوڈ کہتے ہیں یہ 2 ڈاکٹر جو تھے انہوں نے برمودا ٹرائینگل کے بارے میں کچھ جان لیا تھا. اب پتہ نہیں بعد میں یہ مار دیے گئے یا کیا ہوا،
लेकिन खबर ये फैला दी गई कि इन लोगों ने, दोनों डॉक्टरों ने जो है वो खुदकुशी कर ली थी। क्या मसला है? मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को शैतानी समुंदर और शैतानी जज़ायर में मकनातीसी कशिश पैदा करके आम इंसानों से मख्फी रखा है। जब हुक्म रब्बी होगा तो इसके हाथ खोल दिए जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं गर्दन के साथ, घुटने और टखने जंजीरों से बांधे हुए हैं, और वो भी आजाद कर दिए जाएंगे और वो बाहर आ जाएगा। और हो सकता है तब अल्लाह ताला मकनातीसी लहरों को कम कर दे, या ये होगा कि वो इन लहरों के ऊपर कंट्रोल पा लेगा। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर पूरन तश्तीरें देखी हैं। वो जो एलियन की नहीं आप देखते, वो एलियन जिस पर बैठ कर आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, वहां उनको उड़ते हुए देखा है। तो हो सकता है कि दज्जाल की पावर इतनी ज्यादा हो कि वो उन लहरों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता हो। अब सवाल ये है कि समुद्री जजीरे से निकलकर दज्जाल बाद में पब्लिक के सामने कब और कहां से आएगा? ये तो बात तय हो गई कि दज्जाल किसी जजीरे में ही रहता है, और मेरी अकल के मुताबिक वो बर्मुदा ट्रायंगल के अंदर ही है। क्यों? कि वहां अभी तक किसी की रसाई नहीं है, और अल्लाह ताला ने उसको छुपा कर रखना है जब उसके जाहिर होने का टाइम नहीं आता। अब यह है कि जब वो वहां से आएगा तो फिर पब्लिक के सामने कब आएगा? आलमी ऐलान कब होगा? लोग उसको जानेंगे कब? तो दज्जाल के पब्लिक में आने से पहले कुछ अलामात हैं, वो मैं हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हदीस से बढ़कर हमारे पास कोई यकीनी जरिया जो है वो नहीं है। मुस्नद इमाम अहमद, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ में हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी में मदीना की वीरानी है। मदीना की वीरानी में जंग अजीम, और जंग अजीम का होना कुस्तुतुनिया की फतह है, जिसके बाद दज्जाल का निकलना है। तो पता ये चला कि मदीना वीरान हो जाएगा, इतना वीरान हो जाएगा मदीना कि वहां जानवर फिरने लग जाएंगे, इंसान मदीना छोड़कर निकल जाएंगे। ये दज्जाल से पहले की बात है। और जब ये मदीना वीरान होगा तो बैतुल मक़दस जेरूसलम आबाद हो जाएगा, और मदीना की वीरानी के बाद जंग अजीम होगी, कुस्तुतुनिया फतह होगा, उसके बाद दज्जाल आएगा। ये दज्जाल के पब्लिक में आने से पहले के मैं हालात आपको बता रहा हूं। एक और हदीस हमारी मदद करती है ये जानने की कि दज्जाल के ज़हूर से कबल हालात क्या होंगे। बारिश बंद हो कर दी जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से, और रिज़्क जमीन पैदा करना बंद कर देगी। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के ज़हूर के पहले 3 साल सख्त होंगे। पहले साल अल्लाह ताला हुक्म देगा, ऐ आसमान तीसरा हिस्सा बारिश रोक दे, ऐ जमीन तीसरा हिस्सा ज़राअत रोक दे। दूसरे साल अल्लाह ताला फिर हुक्म देगा, अब जो बाकी बचा है उसमें से कहेगा अल्लाह कहेगा तीसरा हिस्सा बारिश रोक दे, जमीन को हुक्म देगा तीसरा हिस्सा ज़राअत का रोक दे। तीसरे साल अल्लाह ताला हुक्म देगा, आसमान बारिश मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, ऐ जमीन तो मुकम्मल तौर पर अपनी ज़राअत रोक ले, ताकि जानवर जो है वो भी मरने लग जाएंगे, क्योंकि जानवर तो घास खा लेते हैं, ऐसी चीजें खा लेते हैं। तो यानी गोया के जमीन पर घास उगना भी खत्म हो जाएगा, जानवर भी मरने लग जाएंगे। ये है शैतान से पहले के 3 साल। इब्ने माजा शरीफ में ही हदीस मुबारक है। मुस्नद इमाम अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा की स्टडी करने के बाद हदीस के मुताले से मैं आपको बता सकता हूँ कि दज्जाल के ज़हूर से कुछ साल उसके पब्लिक में आने से पहले क्या हाल होगा। बैतुल मक़दस आबाद हो जाएगा, जंग अजीम होगी, मदीना शरीफ वैरान हो जाएगा, लोग छोड़ जाएंगे, कुस्तुनतुनिया की फतह हो जाएगी, मुकम्मल कहत हो जाएगा, ना बारिश होगी ना फसल, लोग बुग़्ज़ अदावत की वजह से बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे से उसका माल और औलाद छीनेंगे, यानी एक दूसरे के बच्चे भी छीन लेंगे। ये लोग एक आदमी की बात के लिए इकट्ठे होंगे जो बद इखलाक होगा, बेइल्म होगा, मुल्क में लाकानूनियत और उसके पास उससे निजाम भी नहीं चलेगा। इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। लोग 2 किस्म के रह जाएंगे, एक जो मोमिन होंगे उनके अंदर मुनाफिकत नहीं होगी, ये बोल कम होंगे, दूसरे मुनाफिक होंगे, ईमान नहीं होगा, बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। ये फितने जब फैल जाएं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी दिन उसका इंतजार करो कि वो पब्लिक में अपीयर हो जाएगा, या अगले दिन उसका इंतजार करो। तो दज्जाल किस मुल्क में आएगा? एक हदीस में है कि वो इस्फहान के एक मकाम यहूदिया से निकलेगा। सही मुस्लिम शरीफ बाब जिक्र दज्जाल के अंदर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। हो सकता है कि वो निकले तो शाम और इराक के बीच से, मगर पब्लिक में ऐलान तब हो जब वो इस्फहान, ये ईरान का शहर है, वहां के यहूदी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि जब ये वहां पहुंचे तो पूरी दुनिया में खबर जो है वो आम हो जाए। अब हमें ये देखना है कि जब ये आएगा तो इसके पास पावर कितनी होगी और ये करेगा क्या।